जय हिंद। सब लोगों को जय हिंद। आप लोग का चल रहा था हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप लोगों को बता रहे थे हड़प्पा सभ्यता। देखिए आप लोग को बता दिए थे हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एक स्थल जो खोज हुआ था उसका नाम था हड़प्पा। खोज तो 300 स्थल हुए थे, 300 का 300 थोड़ा ही पढ़ाएंगे। यहाँ हिस्ट्री मतलब इतिहासकार इतिहास शास्त्र थोड़ा ही बनना है, एग्जाम में जो पूछ रहा है वही न पढ़ाएंगे। तो देखिए आप लोग को हड़प्पा एक शहर का नाम बता दिए थे जो हड़प्पा खोजा गया था। हड़प्पा 1921 में कौन खोजे थे? दयाराम सहनी खोजे थे। हड़प्पा 1921 में दयाराम सहनी खोजे था। मिला कहाँ से था? तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला से मिला था। कहाँ से मिला था? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला से। कौन से नदी के किनारे था? तो रावी नदी के किनारे था। ठीक है, हड़प्पा से मिला क्या था? तो देखिए आप लोग सीक्वेंस में आप भी बोलिए हम भी बोलते हैं कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक होगा, कुम्हार सब होगा तो रहने के लिए आवास भी तो होबे करेगा, तो श्रमिक आवास। और जब आवास रहने के लिए रहेगा तो खाएगा थोड़ा ही, भूखे थोड़ा ही रहेगा, तो अन्नागार। तो उसके बाद अन्नागार जब मिलेगा, खाएगा पिएगा आराम से, जब मकान होगा रहेगा तब कुछ ना कुछ तो मतलब पूजा वूजा करवे करेगा। तब पूजा करने के लिए मातृ देवी की मूर्ति। जब खाना खाएगा, खाना बनाएगा तो कोची में आटवा कोची में पिसाएगा, तो ओखली तो रहबे ना करेगा। तो लकड़ी का ओखली, लकड़ी का ओखली है बहुआ, ज्यादा खाएब ज्यादा दिन थोड़ा ही जीव, कहियो न कहियो तो राम नाम सत्य होबे करतो। तो लकड़ी का ताबूत भी मिला है। और जब लकड़ी का ताबूत मिलेगा, आदमी मरेगा तो लकड़ी के ताबूत में जाएगा, तब कब्रिस्ताने में न दफनाएगा। क्योंकि ताबूत में अगर आपको ले जाया जा रहा तो कब्रिस्तान में ही दफनाइएगा, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से तो आपको शमशान में ले जाएगा तो जलाइएगा। तो RS-37 कब्रिस्तान भी मिला है। और उसके बाद क्या मिला है? जब हड्डी गुड्डी बचेगा तो कपाले न बचेगा। लेकिन यहाँ डाउट है, कपाल में आदमी का कपाल नहीं मिला, हाथी का कपाल मिला है। और क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह। आइए, ये तो कल का था, कल तक हम इतना बता दिए थे। आज स्टार्ट करते हैं उससे आगे। आज आपको बताते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पे एगो फिल्म भी आई थी, ऋतिक रोशन की थी। उसमें समझिए नहीं आता था मोहनजोदड़ो में क्या वो बताया। मतलब एक चीज तो है, बॉलीवुड वाला सब जितना है ना अपना आपको 30 मार खान समझता है। 30 मार खान कहने का मतलब ये है कि उन लोगों को लगता है कि उनसे जनता चलती है ना, कि जनता से वो चलते हैं। इसकी वजह से अभी उनका बाइकआउट भी हो रहा है और अच्छा हो रहा है, बाइकआउट हो रहा है। एक मूवी भी आ रही है गदर 2, हम भी जाएंगे देखने। इसलिए जाएंगे देखने की पाकिस्तान को उसमें गलियाया जा रहा है, और पाकिस्तान और हम लोगों का बनेगा नहीं कभी। साला सुधरता नहीं है जी। सुने कल रात में मैच भी हुआ है, इंडिया पाकिस्तान का था। कौन जीता है? शायद इंडिया जीता है। हम कोई बोल रहा था कि इंडिया, उतना तो टाइम नहीं मिला है जो देखे, लेकिन इंडिया ही जीता होगा। और कौन जीत सकता है? बाप बाप रहता है, बेटा बेटा रहता है। कि बाप कितनों, अब एक 2 बार मान के चलिए बेटा को नहीं जीतने दिया जाएगा तो कानने लगता है, रोने लगता है। क्या बोलेगा? रोने लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। अब रोने लगेगा कि बाबू हमारा जीत ही न दच्छू। अब तो बोला कि ठीक है एक आध बार जीत लो, लेकिन बार बार जो बेटा कहेगा कि हम तो बाप बनो तो थोड़ा ही बनने देगा। तो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। देखिए आप लोगों को बता है, ये हिस्ट्री आप लोग को बता रहे, ठीक है, हिस्ट्री आप लोग को बता रहे। कल हड़प्पा सभ्यता आपको हम बता दिए थे, अब मोहनजोदड़ो आपको बताना है। मोहनजोदड़ो क्या था? मोहनजोदड़ो आपको मिला था सिंधु नदी के किनारे। ये जो स्थल है आपको कहाँ मिला था? सिंधु नदी के किनारे मिला था। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो था। इसका खोज कौन किए थे? राखल दास बनर्जी। कौन किए थे इसका खोज? राखल दास बनर्जी। कौन किए थे? राखल दास बनर्जी। देखिए राखल दास बनर्जी कौन किए थे? राखल दास बनर्जी। अब था ये कहाँ? ये बेचारा सिंधु नदी के किनारे पड़ा हुआ था कि कोई आएगा तो हमको उठा के ले जाएगा। ये कहाँ पड़ा हुआ था? सिंधु नदी के किनारे। तो राखल दास बनर्जी के चक गए, आप बोले कि चल बउआ तोरा इतिहास में शुमार कर देते हैं, सिंधु नदी के किनारे तू है, आराम से तुमको ले चलते हैं और सिंधु सभ्यता में घुसा देते हैं। वैसे कोनो याद रखेगा पढ़ेगा। इतिहासकार जो था ना एकदम स्टूडेंट को बढ़ा के चल गया। कोनो कहेगा सिंधु नदी के किनारे, कोनो कहेगा उ नदी के किनारे, कोनो कहेगा उ नदी के किनारे। अब जैसे गाँव में 4 गो टोला होता है, एक गांव में आपका 4 टोला होता है। एक टोला को कहेगा पूर्वारी टोला, एक टोला को कहेगा पछियारी टोला, एक टोला कहेगा उत्तरवारी टोला, एक हो जाएगा दक्षिणवारी टोला। अगर पूर्वारी टोला में केकरो घरे मार हुआ, पूर्वारी टोला में किसी के घरे मार हुआ, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वो बात दक्षिणवारी टोला में नहीं जाए। उसमें से देखिए हर टोला में एक चुगलखोर जरूर रहता है।
हर टोला में एक चुगलखोर जरूर रहता है। आपको पुरवारी टोला में कुछ होगा ना तो वहां से बात उठाएगा, अंगने 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 बांटते बांटते पश्चिमवाड़ी या दक्षिणवाड़ी टोला में पहुंचा देगा। आज देखिए ऐसा हमारे ही गांव में नहीं, सबके गांव में होता होगा। खैर छोड़िए, आते हैं मोहनजोदड़ो पे। मोहनजोदड़ो का खोज खुदाई कौन किए थे? राखलदास बनर्जी। ये कौन सी नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे। और ये था कहाँ? सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ये था कहाँ? तो पाकिस्तान में थे चच्चा, पाकिस्तान के लड़काना जिले में थे। कहाँ थे? लड़काना जिले में थे, लड़काना जिले में थे, पाकिस्तान के लड़काना जिले में थे। अब यहाँ से मिला क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। यहाँ से मिला है पुरोहित आवास, एक नंबर में देखिए पुरोहित आवास, पुरोहित आवास। अब देखिए पंडित जी का घर मिला है, यहाँ से पंडित जी का घर मिला है। तो आपको एक चीज पता होगा कि पंडित जी रहेंगे तो नहाएंगे, खाएंगे, पूजा करेंगे, एकदम सूती वस्त्र धोती कुर्ता ही पहनेंगे, भगवान का मूर्ति उर्ति भी रहबे करेगा, सभा उभा करेंगे, ये सब तो होबे करेगा। तो आते हैं बढ़ते हैं अपना वही अंदाज के साथ, वही पुराना स्टाइल के साथ आगे पढ़ेंगे, याद भी होता जाएगा, समझ में भी आता जाएगा। अगर मान के चले पंडित जी का घर मिला है, पंडित जी का घर मिला है तो नहाएंगे पंडित जी। पंडित जी आदमी ऐसा होता है बिना नहाए नहीं रहते हैं, तो पंडित जी तो नहावे करेंगे। आज नहाने के लिए उस टाइम में कल उल नहीं होता था, चापाकल वगैरह जो होता है, न कल होता था, न मोटर होता था, न नल होता था। तो क्या होता था नहाने के लिए उस टाइम में? तो नहाने के लिए उस टाइम में होता था घर में कुआं। तो पंडित जी के घर में पुरोहित आवास है तो घर में कुआं तो होबे करेगा। तो 2 नंबर में मिल जाएगा घर में कुआं, घर में कुआं, 2 नंबर में मिल जाएगा घर में कुआं। अब देखिए आप बता देते, घर में अगर कुआं हुआ हो गया तो पंडित जी नहाने के लिए स्नानागार तो होबे करेगा। स्नानागार करने का मतलब कुआं पे जाएंगे, ऐसी करके बाल्टी से उझिल लेंगे। कि बाथरूम वगैरह जो होता था वो ऐसा टाइप का तो कुछ होबे ना करेगा, जिसमें घेरल घारल रहेगा, में जाएंगे पंडित जी कुआं में से पानी निकाल के आराम से नहाएंगे। तो 3 नंबर में क्या हो जाएगा? नहाने वाला स्नानागार। 3 नंबर में क्या हो जाएगा? स्नानागार। अब स्नानागार है तो कुछ पंडित जी खैबो तो करेंगे, खैबो करेंगे पंडित जी कुछ, कि पंडित जी सब दिन भूखले रहेंगे। हाँ भले पूजा पाठ के बाद खाएंगे, लेकिन खाएंगे तो जरूर। तो खाने के लिए हो जाएगा क्या? अन्नागार। अन्नागार खाने के लिए क्या हो जाएगा? एगो अन्नागार हो जाएगा। खाने के लिए क्या हो जाएगा? एगो अन्नागार। एगो बता देते हैं, अन्नागार जो था ना ये 230 फीट लंबा, 78 फीट चौड़ा था। 78 फीट चौड़ा, इतना बड़ा था। सबसे विशाल भवन अगर सिंधु सभ्यता में मिला है ना तब मोहनजोदड़ो का अन्नागार। अब एक चीज आप लोग समझते हैं, पहले के जमाना में पंडित जी लोग तो बहुत धनी मनी होते थे, एकदम बहुत धनी उनी होते थे। तो उनका अन्नागार जो गोदाम रहेगा अन्न का तो बड़ा तो होबे करेगा, बड़ा तो होबे करेगा। तो अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है। अब देखिए भगवान जी खाली नहा तो लिए, अब खाना भी खा लिए। अब कपड़ा नहीं पहनेंगे, कपड़ा नहीं पहनेंगे तो कपड़ा पहनने के लिए क्या मिला है? सूती वस्त्र। कपड़ा के लिए क्या मिला है? 5 नंबर में देखिए सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र। अब नहा वहा लिए तो रोड पर वहां जाएंगे, पूजा करने तो जाबे करेंगे, पूजा भी करवे करेंगे पंडित जी। पंडित जी है तो वास्तव में पूजा करवे करेंगे। और जब पूजा करेंगे तब कहाँ खेते खेते थोड़ा ही जाएंगे पूजा करने, कि सड़के पर वहां जाएंगे पूजा करने। तो सड़क भी मिला है यहाँ। 6 नंबर में सड़क मिला है, चौड़ी सड़क। मतलब सड़क जो था ना वो चौड़ा था। चौड़ा सड़क कहने का मतलब तैयो कहिए, और नहीं तो सीधे सड़क बोलिए, फिर भी बात बराबर आता है। चौड़ी सड़क। अब चौड़ी सड़क है तो मंदिर में पहुंचेंगे तो मंदिर में कौन भगवान की मूर्ति था उस टाइम? तो पशुपति शिव, मतलब शिव भगवान का मूर्ति था उस टाइम। तो 6-7 नंबर में आपको क्या मिल जाएगा? पशुपति शिव की मूर्ति। पशुपति शिव की मूर्ति मिलेगी, पशुपति शिव मिलेंगे। अब भगवान का पूजा उजा हो गया तब कहते हैं चलते तनी सभा उभा में देख लेते हैं आज के ताजा समाचार क्या है, आज क्या चल रहा है जनता उनता में। तब क्या मिलेगा? एक और सभागार। क्या मिलेगा? सभागार। सभागार मिलेगा। क्या मिलेगा? सभागार मिलेगा। समझ गए? 8वां में आपका हो जाएगा सभागार। अब सभागार में जाइएगा तो पहले के राजा महाराजा सा ना सभागार में एगो नर्तकी रखते थे। नृत्यकी, नृत्यकी कहने का मतलब क्या है? नचनिया।
नर्तकी कहने का मतलब नचनिया। अब नचनिया कहने का मतलब जैसे अब मान के चले राजा महाराजाओं का मन नहीं लगता था उस टाइम, टीवी तो होता नहीं था, मोबाइल भी होता नहीं था, तो उस टाइम होता क्या था, तो उस टाइम वो लड़की होती थी जो डांस करती थी। अब वो डांस करेगी तो राजा महाराजाओं का तो मन बहलवे करेगा, तो वहाँ मिला है कांसे की नर्तकी। अब डांस करने वाले तो रियल में थोड़ा ही नर्तकी हो जाएगी जी, मिलेगा थोड़ा ही रियल में नर्तकी, इतना दिन जिंदा रहेगी नर्तकी, तो मिला है क्या कांसे की नर्तकी। देखिए कांसे की नर्तकी मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है। और क्या मिला है, और 10वां में मिला है, लास्ट में मिला है आपका तांबा का ढेर। तांबा का ढेर मतलब उस टाइम में तांबा बहुत ज्यादा था, तांबा का ढेर मिला है, तांबा उस टाइम में बहुत ज्यादा था, तांबा का क्या मिला है, ढेर मिला है। मोहनजोदड़ो से इतना ही चीज प्राप्त हुआ है, और भी चीज प्राप्त हुआ होगा लेकिन आपको जानकारी नहीं है इसीलिए क्योंकि वो सब चीज महत्वपूर्ण नहीं रहा होगा। आपका ईंटा भी प्राप्त हुआ था सर, अरे पगला है का, खुदाई होगा तो खुदाई में जो घर टूटल रहेगा तो ईंटा नहीं निकलेगा तो क्या खपटा निकलेगा, ईंटा उटा तो निकलना ही है, ये सब तो निकलवे करेगा। देखिए एक और बताते हैं, फिर से आपको एक बार मोहनजोदड़ो समझाते हैं। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो का खोज किन किए थे, राखल दास बनर्जी। कब किए थे, तो 1922। हम तो लिखवे नहीं किए, कुछ आप लोग बोलबो नहीं करते हैं। 1922 मोहनजोदड़ो का खोज कब किए थे, 1922 में किए थे, खुदाई किए थे। और वह किस नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे था, पाकिस्तान के लड़काना जिले में था। कहाँ था, पाकिस्तान के लड़काना जिले में था। अब एक चीज बताइए, वहां से मिला क्या क्या है, पुरोहित आवास। अब मिला है पंडित जी का घर। अब पंडित जी का घर होगा तो पंडित जी आदमी है, एकदम शुद्ध आदमी है, नहाले बिना रहेंगे नहीं। तो कुआं मिला है, घर में कुआं मतलब नहाने वहाने के लिए कुआं मिला है। अब पंडित जी नहाएंगे तो खुलेआम तो ऐसे नहाएंगे नहीं, तो स्नानागार भी मिला है। नहाएंगे तक रहेंगे तो खाइबो तो करेंगे ही, तो अन्नागार भी मिला है। और उसके बाद खाएंगे तो थोड़ा बहुत कपड़ा उपड़ा नहीं पहनेंगे, ऐसा ही थोड़ा ही घूमेंगे, तो सूती वस्त्र मिला है पहनने के लिए। और जब पहनेंगे, खाएंगे, नहाएंगे तो पूजो पाठ तनी मनी करवे करेंगे। पंडित जी लोग जो होते हैं ना बहुत धार्मिक होते हैं, एकदम बहुत धार्मिक होते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं वो बहुत धार्मिक होते हैं। धार्मिक कहने का मतलब है कि पूजा पाठ एकदम यज्ञ हवन वगैरह खूब करेंगे, एकदम मन से करेंगे भगवान का पूजा पाठ। तो पूजा पाठ तो करवे करेंगे, तो पूजा पाठ करेंगे तो मंदिर तो मिलवे करेगा। अब मंदिर से पहले आपको मंदिर जाने के लिए खेते खेते थोड़ा ही चल जाएंगे, खेते खेते जाने के लिए एक सड़क होगा, तो सड़क मिली, सबसे चौड़ी सड़क। आप सड़क मिली, आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर में कौन भगवान, तो पशुपति शिव। अब शिव भगवान तो मंदिर में होगा। और क्या मिलेगा, तो सभागार। सभागार कहने का मतलब क्या है, उसके बाद सभा में जाएंगे, सभा में नचनिया उच नाच उच हो रहा है, नाच गाना बज रहा है, मुद्दा उद्दा डिस्कस हो रहा है। तो नाच गाना जब बजता है ना, तो नर्तकी होती थी वो, एकदम ता करते रहती थी। तो वहाँ मिला है कांसे की नर्तकी। अब मान के चलो नर्तकी होगी तो एकदम जेवर उवर होवे करेगा, तांबा के घैला उला रखल रहता है, एकदम दरबार में बड़ा बड़ा घैला, बड़ा बड़ा मूर्ति, तो उस तांबा का ढेर मिला है, याद हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। देखिए आप एक चीज बताते हैं, आप लोग के अगर मन में हो जाए ना कि इस चीज को हमको कर देना है तो कर देते होइएगा। आप देखिए आप लोग कभी कभी भोजपुरी गाना सुनते हैं, ले लो पुदीना, तो कितना जल्दी याद हो जाता है, ले लो पुदीना। एकदम बच्चा के मुंह पे देखते हैं ले लो पुदीना चिल्लाते रहता है, लेकिन वही पढ़ते हैं तो याद नहीं होता। क्या है कि भोजपुरी गाना जब सुनते हैं तो कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि भोजपुरी गाना सुन रहे हैं, गाना ले लो पुदीना बोले, लेकिन जब पढ़ते हैं ना तो उस टाइम ऐसे देख रहे हैं मोबाइल पे, सोच रहे हैं कि रे जहाँ क्लास कर के खत्म हो रहे हैं कि गिल्ली डंडा लेकर चल देवे के गाछी में खेलेला, तो कैसे याद होगा, तो आप खुद बताइए, तो याद कैसे होगा। याद करना तो कंसंट्रेट करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का स्थल हम बता रहे हैं आपको। देखिए आगे आप लोग को बताते हैं चनहुद्रो। आप लोग दो स्थल देख लिए हैं, एक हड़प्पा देख लिए, दूसरा मोहनजोदड़ो देख लिए, अब तीसरा देखिए चंदहुद्रो। चंदहुद्रो कहने का मतलब क्या है, ये कहाँ से मिला है, तो ये भी भाई मेरे पाकिस्तान से ही मिला है। अब सोच रहे होंगे सब कच्छ गया होगा कि सर सब पाकिस्तान से मिला, जी नहीं, आगे जो मिला है ना वो राजस्थान से भी मिला है, उसके आगे जो गुजरात से भी मिला है, ये खाली आपको ये भी पाकिस्तान से ही मिला है। देखिए तो ये पाकिस्तान से मिला है। अब पाकिस्तान में कहाँ से मिला है भाई, तो पाकिस्तानी में मिला है। अब इसका जानकारी ये नहीं दिया इतिहासकार, तो पाकिस्तान से कहाँ मिला, हो सकता है पाकिस्तान के बीच में मिला हो, कहाँ मिला है इसका जानकारी नहीं है सिर्फ, लेकिन पता है पाकिस्तान में मिला है। ये कौन सी नदी के किनारे है भाई, तो ये भी आपका सिंधु नदी के किनारे है।
ये भी सिंधु नदी के किनारे है। अच्छा, इसका खोज कब हुआ? तब 1931 में हुआ खुदाई इसका। कौन किए? तो गोपाल मजूमदार। कौन किए थे? गोपाल मजूमदार। कौन किए थे? गोपाल मजूमदार। देखिए कौन किए थे? गोपाल मजूमदार। ठीक है, 1931 में कौन किए थे? गोपाल मजूमदार किए थे। अब इतना पता चल गया। अब यहाँ से मिला क्या क्या है? तो यहाँ से मिला है मेकअप की सामग्री। मेकअप की सामग्री। एक चीज आप लोग गौर किए हैं, देखिए एगो स्टोरी बताते हैं हम। आपके साथ में अगर कोई लड़की है ना, आपके साथ में अगर कोई लड़की है तो उसको बोले कि चलो मेरे साथ घूमने चलो। अगर मान के चले बोले घूमने चलो, तो बोले कि हाँ ठीक है चलो। और टाइम बताइएगा बस 20 मिनट के अंदर तुम तैयार होके आ गई तो घूमने चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। इससे ये होगा कि उसका मन था घूमने जाने का, था घूमने जाने का मन भी रह जाएगा और कोई जिंदगी में वो 20 मिनट में तैयार नहीं हो पाएगी। लड़की सबको तैयार होने में कम से कम 2 मिनट मतलब 2 घंटा, 3 मिनट मतलब 3 घंटा, 5 मिनट मतलब समझिए भर दिन गया, 10 मिनट मतलब समझिए 24 घंटा ले गए। क्यों? अगर मान के चल ऐसे बाल झाड़ी ना ऐसे करके, तो उसका बाल अगर इधर लटकल रह गया तो 4 दिन तक ही बाल को ऐसे से सीधा करेगी, ऐसे से सीधा करेगी। और वो से नहीं होगा तो जाएगी महिला गैरेज में। अब महिला गैरेज जानते हैं क्या होता है? महिला गैरेज समझ लो, ब्यूटी पार्लर, महिला गैरेज, ब्यूटी पार्लर, महिला गैरेज। वहाँ एकदम समझिए ना, खटारा से खटारा लेडीज सब जाएगी, एकदम खटारा का 80 साल 90 साल की लेडीज सब जाएगी। एकदम उधर से निकलेगी ना तो एकदम लगेगी आलिया भट्ट है। एकदम इतना ना सारा मेकअप पोत देता है। लड़कों के साथ पूरे नाइंसाफी है, पूरे नाइंसाफी है। इसी चक्कर में कितना लड़का कितना बर्बाद हो गया। इसीलिए बोलते हैं लाल पीला के चक्कर में मत कर पड़ो। अगर लाल पीला के चक्कर में पड़ेगा नहीं तो जिस दिन उजला मेकअप उतर गया उस दिन तुम्हारा सब कुछ उतर जाएगा देख के। इसलिए लाल पीला के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चलो हुदरों से आपका क्या मिला है? मेकअप की सामग्री मिली है। क्या मिली है? मेकअप की सामग्री। देखिए 1 नंबर में क्या मिला है? मेकअप की सामग्री। मेकअप सामग्री। या मेकअप सामग्री में क्या आ जाएगा? मेकअप सामग्री में आपका आ जाएगा 2 नंबर लिपस्टिक। जैसे पेट दर्द के दवा होता है ना, एकदम पेट दर्द के दवा, वैसे लेडीज सबका लिपस्टिक जब भुला जाएगा तो घर से बाहर निकल नहीं सकती है। घर से कि हमारा मुंह खराब लगेगा देखने में, वैसे एकदम मुंह फुला के बैठ जाओ, हमारा मुंह खराब लगेगा देखने में, तो सारे को लिपस्टिक की वजह से मुंह खराब लगेगा। भगवान जैसा बनाए, हम लोग को कौन टेंशन देखते हैं? न कोई क्रीम न कोई पाउडर, मुंह में पिंपल रहता है, कोई दिक्कत नहीं, चल एकदम मुंह उठा के चल दिए है कैसा। फिर कोई देख लेगा, फिर देखो उसके मुंह में कितना पिंपल है। अरे है तो हमारे मुंह में ना है तो हमारे मुंह में ना, हम दिखाने गए हैं। अब तुम लोग के जैसे थोड़ा ही है कि 4 स्नो पाउडर लेप ले, 4 फेयर लवली लेप ले, एगो फेयर हैंडसम लेप ले और तब निकल दे मार्केट में मुंह में पिंपल है। जैसे है हम लोग का शुद्ध चेहरा है, एकदम प्योर रामदेव बाबा वाला प्योर चेहरा है एकदम। अब उसमें मिलावट आने लगा, दूसरा बात है। चेहरा में भी अब मिलावट आने लगा। देखिए एक चीज बता, चेहरा में मिलावट कैसे होता है? एकदम मतलब समझिए क्रीम वगैरह पोता जाएगा तो वो मिलावट आ जाएगा। ठीक है, हटाइए वो सबको बात हटाइए, ना तो फिर पता चलेगा बिहान ग्रेड में कहेगा मास्टर ऐसे कैसे बोल दिया। हटाइए के लिए सब खत्म कीजिए। पहला मिला है मेकअप सामग्री, दूसरा मिला लिपस्टिक। लिपस्टिक लिपस्टिक लिखा गया जी, इसको ठीक से लिखते हैं लिपस्टिक। लिपस्टिक मिला है। तीसरा नंबर में क्या मिला? आईना। उसका चौथा नंबर मिला सुई धागा। ये एगो काम के चीज मिला है, सुई धागा। कपड़ा सिए वाला सुई धागा भी मिला है। 5वां नंबर में अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंट कहने का मतलब पका हुआ ईंट। अलंकृत ईंट मतलब इससे ये प्रमाण मिलते हैं कि आज जो हम लोग घर बना रहे हैं एकदम पक्का ईंटा का, आज से लगभग 2000 साल उधर चल जाइए 2000 साल, आज से 4000 साल पहले हम लोग के सिंधु सभ्यता में इस प्रकार का पक्का ईंट पहले से बन चुका है। पहले से इस प्रकार का पक्का ईंट बन चुका है। अभी हम लोग क्या बनाएंगे? पहले से ही पक्का ईंट बन चुका है। तो अलंकृत ईंट मिले हैं। और छठा में क्या मिला है आपको? बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। अब आप लोग सोच रहे हो कि बिल्ली का पीछा कुत्ता कैसे करेगा जी? आप मिला कर किया भी तो इतिहासकारों को कैसे पता चल गया कि बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ रहा था? क्या कि 2000 साल बाद तब बिल्ली ने बचेगा ना कुत्ता बचेगा? तो बताते देखिए
कहीं नया नया प्लास्टर वगैरह हुआ था, एकदम नया नया घर पुतैया होता है ना, तो पैरवा के निशान आ जाता है, उसके पैर का निशान आ जाता है। तो वैसे ही आगे आगे भाग रहा था बिल्ली, छोटा छोटा पंजा का निशान बिल्ली, और पीछे पीछे उसको कुत्ता दौड़ा रहा था। कुत्ते दौड़ा रहा था कैसे, तो कुत्ता का पैर का निशान हाथी के पैर का निशान में अंतर नहीं होगा रे मूर्ख लोग, कॉमन सेंस लगा ना थोड़ा सा। तो आगे आगे भाग रहा था बिल्ली, और पीछे पीछे उसको खहेट रहा था कुत्ता। तो बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, दोनों का मिला पंजा का निशान, तो बिल्ली का पीछा करता हुआ कौन मिला है, कुत्ता मिला है। समझ में आ गया। ये सब इतना चीज मिला है आपका चनहुदरो से, इतना चीज मिला है आपका चनहुदरो से, ठीक है। अब चनहुदरो से इतना चीज मिला, फिर से एक बार समझा दे। देखिए पाकिस्तान में मिला है चनहुदरो, जगह जो है चनहुदरो जो शहर है वो कहाँ मिला है, पाकिस्तान में मिला है। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। कब मिला है, 1931 में। खोज कौन किया, खुदाई कौन किया, गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार। यहाँ से क्या मिली है, मेकअप सामग्री मिली है, लिपस्टिक मिला है, आईना मिला है, सुई धागा मिला है, अलंकृत ईंट मिला है, और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला है, ठीक है। इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे का शहर आपको बताते हैं रोपर। देखिए आगे का एक और शहर आप लोगों को पढ़ा देते हैं, आज टाइम बचा हुआ है थोड़ा सा तो बता देते हैं, रोपर। एक और शहर है क्या, रोपर। और रोपर का खोज कौन किए थे, यज्ञदत्त शर्मा। रोपर का खोज कौन किए थे, यज्ञदत्त शर्मा। रोपर का खोज कौन किए थे, यज्ञदत्त शर्मा। कब किए थे, 1953 में। कौन से नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे। खोज कौन किए थे, यज्ञदत्त शर्मा। कब किए थे, 1953 में। 1953 में किए थे, सतलज नदी के किनारे। यहाँ की एक और यहाँ खास बात एक मिला है कि मानव के साथ साथ उसके पालतू पशुओं को भी दफना दिया जाता था। कहने का मतलब ये है, अगर मान के चले कोई आदमी कुत्ता पाल ले है, आदमी अगर मर गया तो उसके साथ साथ कुत्ता को भी दफना दिया जाएगा, कुत्ता को भी उसके साथ साथ दफना दिया जाता था। ये बहुत दुखद घटना थी, बहुत दुखद चीज, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो यहाँ से खास चीज क्या मिला है, मानव के साथ साथ पालतू पशुओं को भी दफना दिया जाता था। देखिए मानव के साथ पालतू पशुओं को दफना दिया जाता था, पालतू पशु को दफना दिया जाता था, पशुओं को दफना दिया जाता था, दफना दिया जाता था। यही इसका मेन इंपॉर्टेंट है, मानव के साथ साथ पालतू पशुओं को भी दफना दिया जाता था। समझ गए। देखिए अब लास्ट टॉपिक आज का आपका यही था, इसलिए क्योंकि टाइम हो चुका है। आज का हिस्ट्री ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जितना ये सब पढ़ा रहा है, ये सब में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा बहुत आगे चलेगा ना तो तेजी में खींचाएगा। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। आप लोग बस सपोर्ट बना के रखिए और प्यार बना के रखिए, बाकी तो हम पढ़ा ही देंगे, पूरे खत्म ही कर देंगे। और जल्द ही आपका पटना में और भी 2-3 जगह पे लाइव सेंटर, प्लस में आपका ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो रहा है, और भी जल्द ही होगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बस आपका 1 महीने के अंदर में हो जाएगा लाइव सेंटर और लाइव क्लास स्टार्ट। इसके लिए आप लोग बस सपोर्ट बना के रखिए। थैंक यू, जय हिंद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।